मूवी शुरू होते ही हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नटालिया होता है और तब भी उसकी डिलीवरी का टाइम हो जाता है। उस वक्त नटालिया की मदर एलिना भी उसके साथ होती है। नटालिया की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसकी माँ फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। रात काफ़ी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं होते, लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती है जो उसकी डिलीवरी कर देती है और नटालिया का बच्चा पैदा हो जाता है। और वह सब उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में फ्लाइंग करना शुरू हो जाता है। नटालिया भी ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन नटालिया की मदर एक समझदार लेडी होती है। वो समझ आती है कि बच्चा अब नॉर्मल पैदा हुआ है और ऐसा ही होता है, वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ है। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और हॉस्पिटल छोड़कर चले जाते हैं, जबकि नर्स उन्हें समझाती है कि अभी उनके जाने का टाइम नहीं हुआ। जब वो घर आ जाती हैं और उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या तुम जानती हो कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन नटालिया को याद नहीं आ रहा होता कि इस बच्चे का बाप कौन है। फिर उसकी मदर उसे बताती है कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को राज रखना होगा। अगर इस बात का किसी और को पता चला तो हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो बच्चे का नाम रखते हैं और वो उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखते हैं। ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं होता क्योंकि उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। जब वो कभी उसे अकेला छोड़ते तो वो छत के साथ जाकर चिपक जाता और काफ़ी देर तक छत के साथ ही चिपका रहता था। ये देखकर उसकी नानी ने बहुत सारी बेल्ट उसके लिए बनाई और छत को भी काफ़ी सॉफ्ट बना देते हैं ताकि बच्चे को चोट ना लगे। उन लोगों को इस बात का डर होता है कि अगर उसको अकेला बाहर छोड़ा तो वो हवा में उड़ जाएगा और स्पेस में कहीं चला जाएगा। वो लोग ऑस्कर के लिए काफ़ी फिक्रमंद होते थे। वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो घर पर ही रहता था क्योंकि उसकी नानी उसे घर से बाहर नहीं जाने देती थी। घर पर ही रहकर वो सुपरमैन के कार्टून देखता था और वो खुद को भी इमेजिन करता था कि वो सुपरमैन है। फिर ऑस्कर कई दफ़ा अपनी मदर एलिना से पूछता कि उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन उसकी माँ इस बात को इग्नोर कर देती थी। ऑस्कर खिड़की से बाहर लोगों को देखता रहता था और उन बच्चों को भी स्कूल जाते थे हसरत भरी निगाहों से देखता रहता था और एहसास ज़िंदगी को बहुत मिस करता था। वो सोचता था कि शायद वो हमेशा ही इस कैद में रहेगा। एक दिन वो तंग आकर घर की खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसे देख लेती है और वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है। ये सब देखने के बाद उसकी नानी विंडोज़ को सील कर देती है और उसे समझाती है कि वो घर से कभी बाहर नहीं जाएगा और ना ही दूसरे बच्चों की तरह कभी स्कूल जाएगा और वो घर पर ही रहकर पढ़ेगा। ये देखकर उसकी माँ गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि हम कब तक इसको इस कैद खाने में रखेंगे, एक ना एक दिन उसने बाहर जाना ही है। फिर ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेकर आती है जिसकी पॉकेट्स में वो 2 पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना सके। नटालिया अपनी मदर की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर ले जाती है और साथ में ही वो ऑस्कर को समझाती है कि वो सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को नहीं बताएगा, वरना वो कभी सुपरमैन नहीं बन सकेगा। एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान लेने बाहर चला जाता है और वहाँ पर एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम एकता होता है। एकता का सारा सामान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो ऑस्कर पर काफ़ी चिल्लाती है और ऑस्कर को 2 पानी की बोतल्स दे देती है और कहती है कि तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम मेरे साथ मेरे घर इसे लेकर जाओगे। लेकिन ऑस्कर उसे लेने से इनकार कर देता है, लेकिन एकता उसे मजबूर करती है और ऑस्कर राज़ी हो जाता है और अपनी मदर को बताए बगैर उस बच्ची के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 बड़ी पानी की बोतल्स होती हैं और उसकी पॉकेट्स में पत्थर भी होते हैं, जिसकी वजह से वो हैवी महसूस कर रहा होता है। वो अपनी पॉकेट से दोनों पत्थरों को निकाल देता है और अब एकता के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर एकता अपने घर आ जाती है और वो ऑस्कर से पानी की बोतल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल्स देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने उस पानी की बोतल दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। चूँकि एकता नासमझ होती है और ऑस्कर से पानी की बोतल छीन लेती है,
जैसे ही वो उससे बोतल लेती है तो वो हवा में उड़ जाता है। वो जगह चारों तरफ से काफ़ी बंद होती है, इसलिए ऑस्कर ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। एकता ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है। ये सुनकर एकता फ़ौरन अपने रूम में जाती है और अपना एक पिंक कलर का बैग उठाकर ले आती है जो पत्थरों से बड़ा होता है। उनका आइडिया ये होता है कि वो इन पत्थरों को अपनी पॉकेट में रखेगा, जो एक अच्छा आइडिया था। उनका ये प्लान अच्छा साबित होता है और ऑस्कर नीचे आ जाता है और उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। और फिर ऑस्कर एकता को कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। और दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने की वजह से उसकी मदर और नानी काफ़ी परेशान होती है, उसे काफ़ी ढूंढती और तलाश करती हैं और वो ये सोच लेती हैं कि शायद वो हवा में उड़ गया है, क्योंकि जो पत्थर उसकी मदर ने उसकी पॉकेट में रखे होते हैं वो उन्हें ज़मीन पर गिरे मिलते हैं। फिर ऑस्कर उसी बैग के साथ जो एकता ने उसे दिया होता है घर वापस आ जाता है और अपनी मदर को एकता के बारे में बताता है। फिर उसकी मदर उसे पूछती है कि कहीं तुमने अपना राज उसे तो नहीं बताया, लेकिन वो अपनी मदर से झूठ बोलता है। फिर ऑस्कर और एकता कई दिन तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फिर एक दिन ऑस्कर की मदर को इस बात का पता चल जाता है कि एकता इस राज को जानती है। फिर उसी दिन के बाद वो एकता से नहीं मिलने देती, जबकि एकता काफ़ी दफ़ा उससे मिलने उसके घर आती थी और नटालिया उसे दरवाजे से ही भेज देती थी। फिर आसपास के लोग उसे मशूक निगाहों से देखने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऑस्कर की मदर और नानी उसके साथ बुरा सलूक करती हैं। तभी वो उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती और वो स्कूल भी नहीं जाता। फिर वो इस बारे में पुलिस को बता देते हैं। फिर अगले दिन पुलिस उनके घर आ जाती है और उन लोगों को बोलती हैं कि ऑस्कर को स्कूल भेजें, और मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। फिर ऑस्कर की मदर उसके साथ स्कूल जाती है। उन्हें इस बात का ख्याल आ जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। फिर वो ऑस्कर को ले आती है और उन लोगों की आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। उसकी मदर सारी बात समझ जाती है और घर छोड़ने का फ़ैसला करते हैं। फिर वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर रहना शुरू कर देते हैं। काफ़ी साल गुजर चुके होते हैं। अब ऑस्कर जवान हो जाता है। उसकी मदर काफ़ी ओल्ड हो जाती है और उसकी नानी की डेथ हो जाती है। ऑस्कर के पास अभी भी वो बैग होता है जो एकता ने उसे दिया होता है। वो उस बैग को कभी भी अपने से दूर नहीं करता था। इवन के सोते वक्त भी उसे अपने साथ लेकर सोता था। लेकिन आज भी उसका लाइफस्टाइल जीने का तरीका वही था। घर पर ही रहकर ज़िंदगी गुजारता था। उसकी लाइफ सीक्रेट पर चल रही थी। ऑस्कर की मदर और वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। ऑस्कर अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुका था। इस राज को छुपाते हुए वो तंग आ गया था और वो सोचता था कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाए तो वो थोड़े ही वक्त में पूरी दुनिया पर मशहूर हो जाएगा, जैसे उसका आइडियल सुपरमैन, और लोग उस पर बहुत सी किताबें लिखेंगे। लेकिन उसकी मदर ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी मदर को लगता था कि अगर दुनिया को उसके राज के बारे में पता चल गया तो वो उसे खो देगी। फिर वो अपनी माँ की खातिर सब्र कर लेता था। फिर उसका सब्र ख़त्म हो जाता है और अपनी मदर को बताए बगैर बाहर चला जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है, और वो पहली मर्तबा अपने टैलेंट को दिखाने वहाँ चला जाता है। उसी रात वो शो हिट हो जाता है और उसकी माँ वो शो देख लेती है। इस मामले में उसकी माँ बेबस थी। काफ़ी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख चुके होते हैं और वो फेमस भी हो चुका होता है। फिर अगले दिन वो आदमी जिसका नाम डेविड होता है उससे मिलता है। असल में वो आदमी एक कॉन्टैक्ट एजेंट होता है। वो ऑस्कर को कहता है कि तुम्हारे मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक बड़ा घर देता है जहाँ पर वो रह सके, और उससे एक कॉन्टैक्ट पर साइन भी करवाता है। वो दोनों मिलकर बड़े बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात फेमस पर्सनैलिटी बन जाते हैं।
और बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो अपने काम में काफ़ी एंजॉय कर चुके होते हैं और उन लोगों ने बहुत सारे पैसे भी कमा लिए होते हैं। लेकिन एक दिन ऑस्कर को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जो ख्वाब उसने बचपन में देखा था सुपर हीरो बनने का, वो सुपर हीरो नहीं बना, बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग अपनी एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी तो लोग उसे फ़ोटोशूट के लिए बुलाते और कभी मैजिक शो में। फिर आस्ता आस्ता उसे ये सब नापसंद होना शुरू हो गया। हालांकि उस पर बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी और बहुत सारे मैगज़ीन भी और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसमें उसकी मदर और नानी को काफ़ी बुरा बोला जाता है, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर आखिरी शो होता है जिसमें उसे एंजल वाला ड्रेस पहनाया जाता है, जो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो शो में ही लोगों को बुरा बोलना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी मदर को कहता है कि वो ये सब छोड़ने का फ़ैसला कर चुका है। फिर वो अपने एजेंट से कहता है कि बस मेरा काम यहीं तक था, मुझे अब मशहूर नहीं होना और मुझे आगे काम नहीं करना। लेकिन उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन ऑस्कर इन सब से तंग आ चुका होता है। ऑस्कर कहता है कि तुम लोगों से जाकर कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं उड़ गया है। फिर वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है। अगले दिन न्यूज़ पर यह खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। बहुत से लोग इस पर तरह तरह के सवाल करते हैं और ऑस्कर की माँ अकेला रहना शुरू कर देती है और कई जर्नलिस्ट उसके बारे में पूछने आते हैं, लेकिन उसकी माँ उनको कुछ नहीं बताती थी। काफ़ी साल गुजर जाते हैं। फिर ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती है। ऑस्कर अभी तक ज़िंदा था और वो एक अलग लाइफस्टाइल से ज़िंदगी गुजार रहा था। उसने काफ़ी बड़ी दाढ़ी रख ली थी और व्हील चेयर पर रहता था ताकि कभी भी उसके सीक्रेट के बारे में पता ना चले। वो अपना नाम भी चेंज कर चुका था और एक होटल में रिसेप्शन की जॉब करता था। सब लोग उसके साथ अच्छे तरीके से रहते थे। एक दिन उसकी बचपन के फ्रेंड एगता उससे मिलती है। वो ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचान लेती है जो उसने उसे बचपन में दिया होता है। वो बैग आज भी ऑस्कर के पास था और वो उस बैग की वजह से ही ज़मीन पर रहा था और उसने शादी भी नहीं की थी। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन एगता अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी क्योंकि अब एगता का किरदार अच्छा नहीं था। उसका मकसद बस पैसे कमाना था। वो काफ़ी दफ़ा बॉयज़ के साथ उस होटल में आया करती थी जहाँ पर ऑस्कर काम करता था। उसे देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर कई बार अपने दिल की बात एगता को बताना चाहता था, लेकिन वो काफ़ी बदल गई होती है और उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस बात से साफ पता चलता है कि ऑस्कर ने अभी तक एगता को अपने दिल से नहीं निकाला। एगता के बदलने की वजह ये भी थी कि उसने बहुत से दुखों में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। फिर वक्त के साथ साथ एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं और फिर उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहां वो बचपन में रहते थे। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।